Audio Jungle। मित्रों नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं विवाक राय विवाक बोल के मंच पर। मैं के दीक्षित आज आपको एक ऐसे माँ बाप की कहानी बताने जा रहा हूँ जिस माँ बाप की लाडली, जिसे माँ बाप ने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया और जब वो जवान हुई तो उसने एक ऐसा गलत कदम उठा दिया कि माँ बाप के आंगन को उसने उस व्यक्ति के लिए छोड़ दिया जो अपरिचित था, जिससे उसका कोई संबंध नहीं था। और उस व्यक्ति ने उसे ऐसे सब्ज बाग दिखाए, ऐसे सुनहरे सपने दिखाए कि वो लड़की अपने बाबुल का आंगन छोड़कर घर से निकल पड़ी। और जब घर से निकली तो उस सब्ज बाग दिखाने वाले व्यक्ति ने उस लड़की के साथ ऐसा खौफनाक मंजर कर डाला कि उसको मौत के घाट उतार दिया। और उसे ऐसी वैसी मौत नहीं दी, उसे खौफनाक मौत दी। मामला थाना गिरवा खुरहन चौकी शहेवा गांव का है। हम गए और हमने मौके में देखा, माँ बाप से मिले, उस लड़की के परिजन से मिले। बेहद गरीब परिवार, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ वो कैसे करते हैं ये हमने वहां जाके देखा। जब माँ बाप हार पर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं, उसी वक्त वो उनकी लाडली बेटी वो घर से निकल जाती है। तभी उसके साथ खौफनाक घटना घटती है और वो सपने जो सब्जबाग दिखाए गए थे वो सब चकनाचूर हो जाते हैं। आइए हम मिलाते हैं ऐसे ही पीड़ित परिवार से। हम उपस्थित हैं आज शहेवा गांव में। कुछ दिन पहले इनकी लड़की को एक अनथुआ पौंडरा गांव पड़ता है, वहाँ का लड़का यहाँ से बहला फुसला करके ले गया था और इन्होंने उसकी सूचना गिरवा थाना खुरहन चौकी को भी दी थी। 4 दिन बाद यानी 30 तारीख को इनके घर सूचना आती है कि आपकी लड़की की लाश अनथुआ के खेतों में पड़ी हुई मिली है और बुरी तरह से जली हुई है और उस लड़की का मर्डर कर दिया गया था। हम इसी संदर्भ में आज उपस्थित हैं शहेवा गांव में। उनके घर पर, पीड़ित परिवार के घर पर उपस्थित हैं। आइए हम चलते हैं और बात करते हैं उनके माता पिता से कि क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी सच्चाई। क्या है, कैसे हुई यह पूरी घटना? क्या नाम आपका पहले? राजेंद्र प्रसाद सधुआ। अच्छा, तो ये कौन सा गांव है? एक ग्राम शहेवा। तो आपकी लड़की कब गई थी? 25 तारीख के बाबूजी हम जो हार में थे तो चले गए धान काटने। और जब शाम के झाल परे आए तो हमको पता चला कि हम पूछा कि कहाँ है लड़की, वो जो वंदना, तो बताएं कि हार चली गई है। तो हम सोचा कि जब हम खुद देखते रहे कि शायद आउट हुए। और फिर मौके बाद हम ढूंढना शुरू किया गांव में शाम के। तो जो है जय न भेटान, काफ़ी रात तक ढूंढा, ठंडी का मौसम है बाबूजी। तो हम सोचा कि जो है कोई बहला ना ले गया होगा। तो हम अपना कल जो है गए, जो है 26 तारीख को चौकी वाले कहे गिरवा जाओ, तो गिरवा भी गए।
तो गिरोह में दरोगा साहब से कहा कि श्रीमान जी हमारी लड़की खो गई है, कोई बहला के ले गया। तो कहा कि ठीक है। फिर हम चले आए, अपना ढूंढते रहे। वो अपनी जो है वो जो है रजिस्ट्री में नाम लिख लिया डायरी में, और हमारे बयान ले लिया। तो हम लेके ले लेने बयान, तो हम चले आए साहब। उसके बाद अपना ढूंढते रहे, हमको ना कोई सूचना चली। आखिर में 30 तारीख को जो है हमको पुलिस द्वारा सूचना मिली, तो हमको बुलाया गया। तो हम गए, तो हमारी लड़की मारी हुई मिली पुलिस के कस्टडी में। क्या था मतलब कैसे आपको कैसे लगा कि कैसे मरी हुई है? मतलब जलाया गया था, क्या किया गया था उसके साथ? उसका जो है मुंह बाया था और जीभ निकली थी, और उसका काला चेहरा था, और एक हाथ जो है ये जो है जला हुआ सही लगता था, और उसमें हमारे लड़के का नाम लिखा था हाथ में। तो वो हाथ जो है चिन्ह मिटाने के लिए जो है हाथ खराब किया था। तो इस तरह से फिर जो है हम देखा, जो हमारी वस्त्र पहन गई थी लड़की, कपड़े, एक नत्थी पहन गई थी, चप्पल पहन गई थी, हमारी जो है पूरे सबूत मिले। उसके बाद जो उन्हें पुलिस ले गई। 30 तारीख को जो है लाश मिली, और 1 तारीख को उसका पोस्टमार्टम है। आपको किसके ऊपर शक है? हमको शक है अनथुआ गांव मेवलाल का लड़का है, उसका नाम उसको बिसर गया है, अभिषेक नाम का लड़का है। उसको ऊपर हमें शक है कि यही ले गया। अच्छा, वही ले गया है। और ये मारने वाले लोग कौन हो सकते हैं? अब ये पता नहीं है बाबूजी हमको। अच्छा, कि मतलब अभिषेक नहीं मारा या और कुछ लोगों ने मिल के मारा उसको? अब भगवान जाने। जब हम मान ले हमारी लड़की चली गई, जब पुलिस द्वारा हमको सूचना मिल रही है, तो आओ तो हम नहीं जानकारी कुछ हमको। और आपको शक नहीं है किसी के ऊपर भी? अब उसको जो हमको यही शक है कि लड़की ले गए, तो चाहे वही मारा रहा हो, अब भगवान जाने। ठीक है, अभी हम पिता से बात कर रहे थे। पीड़ित पिता हैं, काफ़ी परेशान हैं, और इन्होंने जो सच्चाई बताई कि मैं खेतों पर था और खेतों से मुझे जानकारी मिली लड़की की चूँकि उम्र नाबालिग थी, 18 साल की लड़की नहीं थी, इसलिए लड़की जो है कोई बहला फुसला करके ले गया। इन्होंने बताया कि अभिषेक नाम का लड़का है जो अनथुआ का है। किस बिरादरी का है जानकारी है? जमादार है, जमादार वर्ग से आता हुआ है, और वो लड़का ले गया है, और जो भी घटना हुई है वो उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। हम पीड़ित की माँ हैं, इनसे भी बात करेंगे। बड़ा दुख दर्द है जिसकी माँ और जिसकी बेटी चली जाती है। आज वो पीड़ित माँ है, बात करते हैं उनसे। माँ जी, कैसे कब पता चला आपको कि लड़की आपकी मार दी गई है? हमको 30 तारीख को पता चला। 30 तारीख को आपको जानकारी हुई? 30 तारीख को। अच्छा, हम खेत में थे, हमको वहीं पता चला था, तो हम वहीं खेत ही से चले गए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमारी लड़की वहीं मिली। पहचान लिया था वही लड़की हाँ, है? वही लड़की है बाबूजी हमारी, जब हमारे कपड़ा खरीदे पहने थे, वही लड़की है हमारी। शक और किसी के ऊपर तो नहीं है आपको? किसी के नहीं बाबूजी, उसी लड़के ने किया हुआ है। ये पीड़ित परिवार है, देखिए माँ और पिता दोनों ये रो रहे हैं। किस तरह से ये इनका घर है, किस तरह से गरीब परिवार है, पूरा छोटे से परिवार में अपना किसी तरह से गुजर बसर कर रहा था, और इनके साथ जो घटना हुई है कितनी जघन्य है। एक लड़की के छोटे से गलत कदम से ये घटना हो गई है। सभी लड़कियों को अपने माँ बाप का विश्वास जीतना चाहिए, और किसी लड़की को घर से कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जब जब ये घटनाएं होती हैं बाहर वाले को मौका मिलता है। और आज इस लड़की का जो हाल हुआ
वो सिर्फ महज माँ बाप के विश्वास को तोड़कर चली गई, और जिस पर विश्वास किया, अटूट विश्वास किया जिस पर, उसी लड़के ने उसके साथ ऐसी जघन्य घटना करी। पहले उसका शोषण किया, मानसिक शोषण किया, शारीरिक शोषण किया, इसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। ऐसे घटनाओं से लोगों को, लड़कियों को सीख लेनी चाहिए, ऐसी घटना दोबारा ना हो। ये समाज के लिए एक सीख होनी चाहिए। ये इनके मौसा जी हैं, इन्हें भी, ये भी आए हैं, पीड़ित परिवार हैं। तो आपको कब जानकारी मिली? हमें सर जो है 30 तारीख को फ़ोन से बताए ये मॉडल हो गया लड़की का, तो हम सर वहाँ से फिर चले आए 30 को। 30 तारीख को आपको घटना की जानकारी हुई? हाँ 30 को मिली है सर। ठीक है। आइए कुछ पड़ोसी लोग भी हैं, उन लोगों से भी थोड़ा सा जानकारी करते हैं। इस घटना पर शायद कोई और भी बिंदु और प्रकाश डाला जा सके। क्या नाम है आपका? जयद्रथ। कौन सा गांव है जयद्रथ जी? ये सहेवा है। ये जो घटना घटित हुई, हाँ, इस पर आप क्या कहेंगे? हम तो साहब ये कहेंगे, हम हार में थे और रात में भी हार में रहते हैं, जानवर लगते हैं, धान पड़े थे। और जब हम आए हैं घर खाना खाने, तब हमें मालूम हुआ कि उसकी लड़की मारी गई। ये हमें जानकारी बाद में मिली, तब हमने बताया तुमसे, आपसे कि जो है हमको पता मिला जो है कि लड़की मारी गई। तो हमने पूछा कि किसके द्वारा पता चला, कहीं प्रधान आया था, कहीं अनथुआ का, यहाँ के प्रधान के पास। तो उसने यहाँ का प्रधान फिर इनको सूचना दिया, तभी लोग गए। बताया इन लोगों ने कि अनथुआ प्रधान ने सूचना दिया यहाँ पर मौके में आकर के, और पुलिस ने भी इनको सूचना दी, तब इन्हें जानकारी मिली। बहुत ही जघन्य घटना हुई है और समाज को इससे बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए, और ख़ास करके उन लड़कियों को जो चंद्र प्यार के लालच में बहक जाती हैं और उनका हश्र वंदना जैसा होता है। वंदना ने माँ बाप का विश्वास तोड़ा और घर से निकल गई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका उसका कभी रिश्ता ही नहीं था। चंद प्यार के चक्कर में पड़ी और हालात ये हुए कि उसे प्यार में धोखा मिला और मौत को उसे गले लगाना पड़ा। मैं के दीक्षित, बेबाक राय, बेबाक बोल के लिए। आप मिले, आपने देखा कितना दर्द भरा है, कितना परेशान है माँ बाप। उस बेटी की महज एक गलती ने पूरा संसार उजाड़ कर रख दिया। अगर माँ बाप को पता होता कि हमारी बेटी को कोई सब्ज बाग दिखा रहा है या हमारी बेटी कोई गलत रास्ता अपना रही है, हो सकता है माँ बाप अपने साथ ले गए होते, परंतु माँ बाप को पता नहीं था और उस व्यक्ति ने उसे ऐसे ऐसे सब बाग दिखाए, वो बेटी अपना घर छोड़कर चली गई। अनथुआ गांव के पास पौंडरा गांव में के खेतों में उस लड़की की लाश मिलती है और लाश की हालत काफ़ी गंभीर है। माँ बाप ने बताया कि लाश जली हुई थी और बेहद चेहरा भी जला हुआ था। मतलब शिनाख्त मिटाने की पूरी कोशिश भी की गई। क्या सिर्फ वही लड़का इस कृत्य में शामिल है या कोई और भी शामिल है, ये तो पुलिस आने वाले समय में वक्त में पता लगा ही लेगी। क्योंकि जब मैंने पुलिस से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि हमने अपराधियों को धरपकड़ चालू कर दिया है और जल्द ही इस मैटर का हम खुलासा करेंगे। परंतु मैं इस घटना से
समाज की उन बेटियों को आगाह करना चाहता हूं जो माँ बाप के कहा ना माने, जो माँ बाप के घरौंदे से बाहर निकलकर उड़ जाती हैं, उनका हालात और हालत यही होती है। घर से निकलने से पहले 100 बार बेटियों को सोचना चाहिए कि माँ बाप से ज़्यादा सुरक्षित जगह दुनिया की कोई जगह नहीं हो सकती। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।